नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हम लोग भवानी सिंह के घर पे बैठे हुए हैं और घर पे आज इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि चुनाव के पहले इनका जो समर्थन कर रहे थे सोनम कुमारी को मेयर बनाने के लिए, उस पर जनता भरोसा करके इनके कहने पे वोट देकर सोनम कुमारी जी को जिताया। और जीतने से पहले जब चुनाव चल रहा था तो हज़ारों वादा किए भवानी सिंह जी ने कि हम जीतने के बाद शिकायत पेटी लगवाएंगे, हम जीतने के बाद कचौड़ी गली रानीगंज जो नली है उसको बनवाने का पहले प्राथमिकता देंगे, नली गली पे प्राथमिकता खूब देंगे। लेकिन वो वादा कितना पूरा हुआ है और कब पूरा करेंगे, आज थोड़े से तीखे सवाल भवानी सिंह से पूछे जाएंगे। तो आइए देखते रहिए वीडियो को और वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा, जिससे लोगों को पता चले कि काम क्या हो रहा है और कैंडिडेट हमारा क्या कर रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके चैनल को भी प्रणाम। वो सबसे ज़्यादा मैं अगर जो किसी व्यक्ति का आभारी हूं और किसी चैनल का आभारी हूं तो मैं आपके चैनल का आभारी हूं, क्योंकि हमारे इस चुनाव जिताने में कहीं न कहीं आप और आपका ये चैनल एक अहम भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए आप दोनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि हमारे चैनल ने आपके जिताने के लिए बहुत काम किया है, तो जैसा कि आप जो वादा करते थे, जो आपकी मन की बात थी, जैसा आप सोचते थे, वो बात जनता तक पहुंचाना हमारा कर्म था, जो हमने अच्छे से किया। लेकिन अब जीतने के बाद जनता का आवाज़ आप तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ऐसा सवाल है कि भवानी सिंह ने वादा किया था कि कचौड़ी गली को नली से 1 महीना के अंदर काम लगवाने का काम करेंगे, शिकायत पेटी लगवाने का काम करेंगे 1 महीना के अंदर। वो काम धरातल पर दिख नहीं रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं और मेरा एक आग्रह है आपसे कि जिस तरह से चुनाव के पूर्व मैंने आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी वादे किए और आज अभी तक चुनाव समाप्त हुए 4 महीने हो गए और हमारा काम कहीं से धरातल पर नहीं लग रहा है, तो मेरा एक आपसे नम्र निवेदन और आग्रह दोनों है कि जब कभी भी हमारे अंदर कोई कमियां आपको नज़र आए तो बेझिझक आप हमसे हमारी कमियों के बारे में अपने चैनल के माध्यम से हर वक्त जो है हमसे जो है अपने तीखे सवाल पूछने का काम ज़रूर करेंगे। ये मेरा आपसे एक आग्रह है। रही बात कि जो आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पूर्व आपने कहा था कि से मैं जो है हर एक वार्ड में जो है 15 वार्ड में जो है शिकायत पेटी लगाने का काम करूंगा, मैं कचौड़ी गली के नली को बनाने का काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं डोर टू डोर जाऊंगा, मैं सबसे जो है वृद्धा पेंशन का कागज़ लेकर के उनका वृद्धा पेंशन कराने का काम करूंगा। मेरा एक तो जैसा कि हमने कहा था कि मैं डोर टू डोर जाऊंगा, जाकर के लोगों से डोर टू डोर उनकी समस्या को सुन करके और उसे उसका समाधान करने का काम करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव जीतने के बाद जैसे ही हमारा कार्यक्रम जो है हर एक वार्ड में जो है शिकायत पेटी लगाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला था, शिकायत पेटियां बन चुकी हैं, लेकिन उसी क्षण हमारे इमामगंज में एक बहुत बड़ी लड़ाई हम छिड़ी गई। और वो लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई थी कि हमारे नगर पंचायत इमामगंज की ही नहीं, पूरे इमामगंज विधानसभा के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी और मैं उसी लड़ाई में लग गया। उस लड़ाई को लड़ने के बाद जो है लगातार जो है से 15 दिनों तक मेरी वो लड़ाई चली। उस लड़ाई के बाद जो है फिर मुझे जेल जाना पड़ा और जेल से छूट करके मैं आया तो होली का त्यौहार था और उसके बाद हमारे उस लड़ाई में जो हमारे संघर्ष के कुछ साथी थे वो भी हमारे साथ जो है जेल चले गए थे। फिर उसके बाद उन लोगों को जेल से बाहर निकालने का काम में मैं व्यस्त हो गया। थोड़ा सा मैं टोकना चाहूँगा कि भवानी सिंह बालू के लिए लड़ाई लड़े, 18 दिनों तक जेल में रहे, जनता का अपार समर्थन आपको मिला, लेकिन आपकी मेयर सोनम कुमारी तो इमामगंज में थी, उनको काम करना चाहिए था अपना मेयर का, जो आपने वादा किया था।
आप जेल गए थे, आप बालू के लिए लड़ रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन सोनम कुमारी को इमामगंज में शिकायत पेटी नहीं तो कम से कम जो रोड बनना था या फिर सुलभ शौचालय जो होना चाहिए इमामगंज रानीगंज में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए था, हमको ऐसा लगता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी जो है हम जेल में, हम जेल में जरूर थे, लेकिन हमारी जो अध्यक्ष हैं, जो मुख्य पार्षद हैं हमारे नगर पंचायत की, वो चुप बैठी नहीं रही। उन्होंने जाकर के क्षेत्र का भ्रमण किया, जहाँ जहाँ उनसे उनके पास शिकायत है कि हमारे पास ये समस्या है, ये समस्या है, लोगों के समस्याओं को सुनने का काम किया। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम नगर पंचायत के लोगों को भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ काम शुरू हो गया। जैसे कि अभी जो कार्यालय हमें मिला था, जिस तरह का जर्जर भवन हमें मिला था कार्यालय के रूप में, अभी आप जा कर के देख सकते हैं उस कार्यालय में काम लगा हुआ है। और कहीं नहीं कहीं एक सप्ताह के अंदर हमारा कार्यालय सुचारू रूप से जो है शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक छोटी प्रक्रिया शुरू हुई है। जितनी भी नालियाँ जो जिनके घर के जो लोग रह रहे हैं, उनके घर के सामने जो नालियाँ बह रही थी, नाली बना हुआ था लेकिन उसमें ढक्कन नहीं देने का काम किया गया था पूर्व के प्रतिनिधियों के द्वारा, तो उन नालियों को ढकने के लिए ढक्कन बनाने का काम शुरू हो गया है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो है मुख्य पार्षद वो चुप नहीं बैठी हैं। हमारे यहाँ जो है कुछ एक काम जो है और शुरू हो चुके हैं। जैसे कि अभी जो कचौड़ी गली की आपने बात की थी, तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम अगर जो कोई शुरू हमारे यहाँ होने जा रहा है तो वो कचौड़ी गली में नाली और जो है सड़क बनाने का काम होने जा रहा है। जो रानीगंज का जो जिसको नाक कहा जाता है, उस रानीगंज के नाक को बेहतरीन बनाने का कार्य जो है शुरू होने जा रहा है। इस नाली और सड़क को बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने हो रही है। हमारी में जो है मुख्य पार्षद साहिबा बैठी नहीं है। हमारी मुख्य पार्षद साहिबा जो है ये आपको जो है शमशान घाट पर या सेट बनाने के लिए भी जो है अपना योजना लिख करके दे चुकी हैं। हमारी जो है वो बैठी नहीं है मुख्य पार्षद। हमारी मुख्य पार्षद ने एक ऐलान किया, हमारे बैठक में उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जैसा चुनाव के पूर्व मैंने जो एक वादा किया था कि आपको ब्लॉक दौड़ के जाने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी, ब्लॉक के लोग आपके पास आएंगे, उसी तरह से मेरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप जाकर के गुदिया में पूछ सकते हैं। गुदिया से हमने शुरुआत किया है और डोर टू डोर जाकर के लोगों को कहा गया है कि आप अपना जो है हर एक कार्य से संबंधित कागजात को कागजात तैयार करके रखिए। हमारे लोग आपके दरवाजे पे आकर के उस कागजात को जो है से रिसीव करेंगे और आपका काम करा करके उस कागजात का रिसीविंग आपके यहाँ देंगे। सर, आप ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि हमारी मुख्य पार्षद साहिबा घर में बैठी थी, तो आप कम से कम जो है क्षेत्र भ्रमण करके और ये पता करवाने का काम करें कि हमारी मुख्य पार्षद साहिबा बैठी हुई थी। जेल में भवानी सिंह था, जेल में वो नहीं थी। काम धरातल पर शुरू हो गया है। कुछ और जगहों का जो है योजनाएं लिखा करके जा चुकी है। जैसे कि जो देख लीजिए, अभी जो है महज 3 महीने का समय हुआ है, लेकिन 3 महीने में ही बहुत कुछ कार्य जो है शुरू हो चुका है। मैं 1-2 कार्य जैसे कि शिकायत पेटी लगाना, वो भले ही मैं अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप जाकर के 5 नंबर वार्ड के लोगों से पूछ लीजिए, जानकारी लेना लीजिए कि हाँ जो है आपके यहाँ जो प्रतिनिधि लोग आए या नहीं आए, मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि आए या नहीं आए, आकर के उन्होंने आपसे कहा या नहीं कहा कि जिन लोगों को आधार कार्ड से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सारे लोग तैयार रहिएगा। रामनवमी के ठीक बाद आपके दरवाजे पर आपके वार्ड में जो है आधार कार्ड से संबंधित पदाधिकारी आएंगे और आपकी उन समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, आपने आधार कार्ड के बारे में कहा कि काम शुरू हो चुका है, नली बनने के लिए नली का ढक्कन बनना शुरू हो चुका है, लेकिन आपके घर से महज 500 मीटर के दूरी पे जहरा पथरा के बीच में एक रोड गया है। उस रोड के बगल में एक नाला जेसीबी से खोद तो दिया गया था आपके चुनाव जीतने से पहले, अभी भी उसमें इतना गड्ढा है कोई बच्चा गिर जाए तो उसमें डूब के मर सकता है, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इन सब बातों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके हम लोग बात करते हैं कि इमामगंज रानीगंज में जनसंख्या की दृष्टि से अच्छा खासा बाजार लग जाता है।
इस बाज़ार में एक सुलभ शौचालय भी होना चाहिए, जो कि जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने अपने फंड से इमामगंज बस स्टैंड में शौचालय बनवाया। तो क्या आप भी इमामगंज बस स्टैंड में जाते हैं? क्या वो शौचालय काम करने योग्य है या नहीं है? सर, एक 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 आग्रह है मेरा आपसे कि कम से कम आप हमारे जो है कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे ये हैं उनसे आप जाकर के मिल लीजिए, या और जो है उस बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसके बारे में कम से कम आपको जानकारी ले लेनी चाहिए थी। मैं अंचलाधिकारी महोदय इमामगंज को पत्र के माध्यम से ये उनसे आग्रह किया हूँ। हमारे मुख्य पार्षद के लेटर पैड पर जो है उनको अंचलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा जा चुका है कि आप हमें जो है जो भी सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की जो भी ज़मीन है, जहां हम कम से कम दो सुलभ शौचालय इमामगंज में, 2 सुलभ शौचालय रानीगंज में बना सकें, वैसे ज़मीन चिन्हित करके हमें देने का कार्य करें। सर, इतनी बेचैनी है हम लोगों के अंदर कि कितना जल्द से जल्द जो है से कुछ अच्छा काम करे। अभी जो हमारे इमामगंज बस स्टैंड में सुलभ शौचालय है, आप वहाँ पर रहने वाले या वहाँ पर जो ठेला लगाने वाले लोग हैं उनसे जा कर के मिल लीजिए कि क्या आज के 4 दिन पहले भवानी सिंह आए थे यहाँ और सुलभ शौचालय का निरीक्षण करके गए हैं या नहीं गए हैं। बस से कहीं न कहीं विलम्ब है तो ये 30 तारीख का ये जो रामनवमी का त्यौहार है वो जैसे ही समाप्त होगा, क्योंकि हमारे कुछ पदाधिकारी जो हैं अभी जो 31 तारीख को चुनाव होने वाला है एमएलसी का, उसमें व्यस्त हैं, कहीं न कहीं जो है और लोग जो है त्यौहार में व्यस्त हैं। लेकिन आप जो है 1 तारीख के बाद जा करके इमामगंज बस स्टैंड के उस सुलभ शौचालय को देखने का काम कीजिएगा कि हाँ उसमें काम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। आप अंचलाधिकारी महोदय से जा कर के पूछ लीजिए, साक्ष्य के रूप में उनसे साक्ष्य मांगिए कि क्या भवानी सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया वो सही है या गलत है। पूर्व में ही उन्हें पत्र के माध्यम से ये आग्रह किया गया है कि सर वैसे ज़मीन को चिन्हित करके हमें दे जहां कम से कम जो है हम सुलभ शौचालय, हमें भी बहुत कष्ट होता है जब बाज़ार में हमारी माताएं बहनें बहुत दूर दूर से आती हैं, पुरुष लोग तो इधर उधर कहीं चले जाते हैं, माताओं बहनों को बहुत कष्ट होता है। तो हमारे अंदर खुद आग लगी है कि जितना जल्दी हमें ज़मीन मुहैया हो जाए उतना जल्दी हम सुलभ शौचालय बनाने का काम शुरू कर दें। सच बिहार अभी आपका 3 महीना कंप्लीट हुआ है। जब 3 महीना और बीत जाएगा, 6 महीना आपके कार्यकाल का बीत जाएगा, तो सच बिहार फिर से आपके पास आएगा और फिर से सवाल पूछेगा। जैसा कि आपने कहा कि कचौड़ी गली रानीगंज का नाक है, तो नाक बहना कब बंद होगा? यानी रानीगंज का सर्दी जुकाम बोलेंगे, नाक बहना एक प्रकार से, तो सर्दी जुकाम कब खत्म होगा, ये पूछने के लिए ठीक 3 महीने बाद फिर से हम आपके पास आएंगे। क्या इमामगंज में शौचालय बना? 3 महीने बाद फिर से आपसे पूछने आएंगे। सर एक चीज आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप 3 महीने में नहीं, उससे कम समय में भी आप प्रयास करें कि हमसे आ करके, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर जो जब तक आप हमसे जो है पूछेंगे नहीं हमने कौन काम सही किया, अगर जो मेरा कोई कार्य गलत है तो मेरा आग्रह है कि आप उस पर भी प्रकाश डालने का काम करें। और कचौड़ी गली हो चाहे धर्मशाला रोड हो, हमारी जो बैठक हुई थी उस बैठक में हमारे मुख्य पार्षद ने एक निर्णय लिया है कि कचौड़ी गली का नल्ली और रोड दोनों जितना जल्द से जल्द जो है बने। धर्मशाला रोड में जो पानी भरा रहता है, वो धर्मशाला रोड की वो समस्या जितना जल्द से जल्द उसका निदान किया जाए। सर, हमने तो यहीं वो 5 नंबर वार्ड में जो सड़क पर जब हम गुजरते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर जो नालियां बह रही है, सर बोले तो आपको दर्द बहुत है इस सीने में और बहुत कुछ करने की लालसा है। और अगर जो वो बालू का आंदोलन नहीं होता, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, आंदोलन बालू का हुआ और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारा आंदोलन सफल रहा, और उस आंदोलन को सफल बनाने में हमारे व्यावसायिक वर्ग के भाइयों ने, हमारे गार्जियनों ने, हमारे रिक्शा टेम्पू चालकों ने, हमारे कोचिंग स्कूल के संचालकों ने, हमारे जो है हर एक वार्ड के जो हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु ने जो सहयोग दिया, जितना आशीर्वाद दिया, जितना ताकत प्रदान किया, जितना साहस दिया इस आंदोलन को लड़ने के लिए, मैं तमाम लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा ये आगे भी अगर जो इस तरह का कोई जनहित के लिए आंदोलन होगा
तो हमारे व्यवसायिक वर्ग के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, रिक्शा टेम्पो चालक, स्कूल कोचिंग चालक, जितने भी लोग हैं इसी तरह से हमारा सहयोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरा कोई भी आंदोलन होगा तो व्यक्तिगत वो भवानी सिंह के हित का आंदोलन नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं वो नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पर, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक समस्या, इतनी बड़ी समस्या हो गई है, इतना हमारे यहाँ के गरीब और कमज़ोर लोगों को सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि मैं उसकी तैयारी में लग चुका हूँ। मैं उन समस्याओं को लेकर के पहले उससे संबंधित मंत्री हमारे बिहार सरकार के जो हैं, मैं उनसे मिलूँगा, उसके बाद मैं अपने जिला अधिकारी महोदय से मिलूँगा, उसके बाद उस विभाग के संबंधित पदाधिकारियों से मिलूँगा, और उसके बाद जो मेरा आंदोलन शुरू होगा, और वो आंदोलन मेरा फिर तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे उन गरीब और कमज़ोर भाइयों को उस समस्या से निदान नहीं मिल जाता है, तब तक मेरा वो आंदोलन जारी रहेगा, और वो आंदोलन विगत 3 महीनों के बाद मेरा शुरू हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इमामगंज नगर पंचायत से अगर आप भी बिलोंग करते हैं तो अपना इस वीडियो के नीचे कमेंट आएगा, उसमें कमेंट करके अपना जो भी शिकायत है या फिर कुछ ज़रूरत है जो भवानी सिंह तक आपका आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे उस कमेंट के माध्यम से हम भवानी सिंह तक को सवाल रखें कि नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। धन्यवाद।